पुराने समय की बात है। जापानी संत हाकुइन के पास एक व्यक्ति आया और उसने संत हाकुइन से एक विचित्र प्रश्न किया। उस व्यक्ति ने पूछा, महाराज, यह बताइए कि क्या स्वर्ग और नरक का अस्तित्व वास्तव में है या वह केवल एक कल्पना मात्र है या लोगों को बस डराने का एक साधन है। संत हाकुइन ने पहले इस प्रश्न पर कुछ विचार किया, फिर वह उस व्यक्ति से बोले, अच्छा, पहले यह बताओ कि तुम क्या काम करते हो। उस व्यक्ति ने गर्व भरे स्वर में उत्तर दिया, मैं एक सेनापति हूँ। फिर संत हाकुइन ने उस व्यक्ति से शांत स्वर में कहा, क्या तुम एक सेनापति हो? पर शक्ल से तो तुम किसी भिखारी जैसे लगते हो। जिसने भी तुम्हें सेनापति बनाया है वह बड़ा बेवकूफ़ है। यह सुनते ही उस सेनापति की आंखें लाल हो गई। क्रोध में उसका हाथ सीधे तलवार के मुठ पर चला गया। उसे तलवार लेता देख संत हाकुइन तनिक भी विचलित न हुए, बल्कि उसे बोध कराने के उद्देश्य से बोले, अच्छा, तो तुम्हारे पास तलवार भी है, पर इसकी धार तो पैनी नहीं मालूम पड़ती। फिर इससे मेरा सिर कैसे उड़ाओगे? तुम्हें कोई दूसरी तलवार लानी चाहिए। संत हाकुइन के इन शब्दों ने आग में घी का काम किया। सेनापति का क्रोध 7वें आसमान पर पहुंच गया। उसने झट से तलवार म्यान से बाहर निकाली। तभी संत प्रेम से बोले, सेनापति, अब लो, तुम्हारे लिए नरक के द्वार खुल गए। वह व्यक्ति अब उस संत के बातों को समझ गया और वह शांत होकर संत के समक्ष नतमस्तक हो गया और उसने अपना क्रोध शांत कर तलवार म्यान में रख ली। क्रोध की वह प्रचंड अग्नि जो अपमान से एकदम भड़क उठी थी, अब वह विवेक के शीतल जल से शांत हो गई थी। सेनापति के तलवार म्यान में रखते ही संत हाकुइन बोले, लो, अब तुम्हारे लिए स्वर्ग के द्वार खुल गए हैं। संत हाकुइन के शब्दों में छिपा सत्य उस सेनापति को अब समझ आ चुका था। दोस्तों, वास्तव में व्यक्ति जिस क्षण क्रोध की अवस्था में होता है उस समय वह नारकीय स्थिति में होता है, क्योंकि क्रोध में बुद्धि, विवेक कुंठित हो जाते हैं। सोचने समझने की क्षमता नहीं रहती। कर्तव्य अकर्तव्य का ध्यान नहीं रहता। वह बस एक प्रचंड अग्नि हमारे संपूर्ण अस्तित्व को जलाने लगती है। क्रोध में हम दूसरों का जितना अहित करते हैं उससे अधिक नुकसान अपना ही कर बैठते हैं। यह एक जहरीले नाग की तरह हमें डसता ही रहता है। जिस समय हम क्रोध के राक्षस से पीछा छुड़ा लेते हैं वही समय हमारे लिए परम शांतिदायक बन जाता है। और स्वर्ग आखिर है भी क्या? एक ऐसा स्थान जहाँ दुख का कोई नामो निशान नहीं हो, जहाँ सदैव आनंदमय हो। दोस्तों, सत्य तो यह है, हमारा मन ही हमारे लिए स्वर्ग और नरक का निर्माण करता है। धन्यवाद।